छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद की कविता तुम्हारी आंखों का बचपन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बिना समय की बर्बादी के आपको सीधे ही वीडियो की ओर लिए चलता हूँ। मैं हूं रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं जिज्ञासा द थर्ड आई। इस कविता में जयशंकर प्रसाद अपने लौकिक प्रियतम के माध्यम से अपने अलौकिक प्रियतम को याद कर रहे हैं और कहते हैं, तुम्हारी आंखों का बचपन खेलता था जब अल्हड़ खेल, अंजीर के उर में भरा कुलेल, हारता था हंस हंस कर मन, आह रे वाह व्यतीत जीवन, तुम्हारी आंखों का बचपन। साथ ले सहचर सरस वसंत, चक्रमण करत मधुर दिगंत, गूंजता किलकारी निस्वन, पुलक उठता तब मलय पवन, तुम्हारी आंखों का बचपन। स्निग्ध संकेतों में सुकुमार, बिछल चल थक जाता तब हार, छिड़कता अपना गीलापन, उसी रस में तिरता जीवन, तुम्हारी आंखों का बचपन। आज भी है क्या नित्य किशोर, उसी क्रीड़ा में भाव विभोर, सरलता का वह अपनापन, आज भी है क्या मेरा धन, तुम्हारी आंखों का बचपन, तुम्हारी आंखों का बचपन। अपने प्रीतम के नेत्रों की अल्हड़ता की स्मृति करते हुए जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में तुम्हारा बचपन मुस्कुराता रहता था और बालपन के ऐसे ऐसे खेल खेलता था कि आसपास का संपूर्ण वातावरण उन क्रीड़ाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। अपने बीते जीवन को याद करते हुए वे कहते हैं कि तुम्हारी उन अटखेलियों पर मेरा मन भी आनंदित होता था। केवल मेरा हृदय ही नहीं बल्कि संपूर्ण वातावरण में वसंत ऋतु जैसी मादकता छा जाती थी। तुम्हारी किलकारियों से पवन भी सुगंधित और मलय पर्वत से आती हुई प्रतीत होती थी, अथवा तुम्हारी किलकारी की गूंज संपूर्ण वातावरण में आनंद और उल्लास भर देती थी। उस बचपन में अपने परिजनों के संकेत को समझते हुए तुम उनके पास पहुंचने का उपक्रम करते थी और कभी अपने आंसुओं से उनको भिगो देती थी। जयशंकर प्रसाद ने यहाँ एक शिशु की क्रीड़ाओं और उसके बचपन का सुंदर वर्णन किया है। सामान्यतः ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और उससे खेल करते हुए जब वह हमारी ओर बढ़ता है तो हम पीछे हट जाते हैं, फिर दोबारा बाहें फैलाकर उसे निकट बुलाने का प्रयास करते हैं और पुनः वह जब आता है तो हम कदम पीछे लेकर लेते हैं। इसी खेल को जब बार बार दोहराया जाता है तो छोटा सा बच्चा थक कर रोने लगता है। उसके उस रोने में भी उसके परिजनों को एक प्रकार का आनंद ही प्राप्त होता है। जयशंकर प्रसाद अपने प्रियतम के बचपन की उन स्मृतियों में खोए हुए कहते हैं कि क्या आज भी तुम्हारा वही बचपन शेष है? क्या आज भी तुम्हारे व्यक्तित्व में उसी बालकपन की सरलता है? हे मेरे जीवन के घन, क्या आज भी तुम्हारी आंखों में वही बचपन की चंचलता और चपलता की छटा विद्यमान है? भाव की जब हम बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद की इस कविता में वे कहते हैं कि जब बचपना था तो सब कुछ अपना था, हंसते खेलते थे, अल्हड़ मौज मस्ती करते थे। वो बचपन के दिन अब केवल आंखों में बसे हैं। क्या आज हम वैसे ही बचपन को नहीं जी सकते? क्या आज भी हम में उसी बचपन की सरलता विद्यमान है? कविता के शिल्प की बात करें तो जयशंकर प्रसाद की इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कविता में स्मृतियों का वर्णन है, बचपन की क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। कविता प्रसाद गुण युक्त है। पूरी कविता को गाया जा सकता है यानी गीता गुण है और चित्रात्मकता। पूरी कविता को पढ़ते वक्त ऐसा लगता है मानो
जयशंकर प्रसाद कोई कविता ना लिखकर कोई कहानी लिख रहे हो। शब्दार्थ की जब हम बात करते हैं तो अल्हड़ खेल, जिसका मतलब होता है बच्चों का सरल स्वभाव। अंजीर के उर में यानी कि आंगन के मध्य में। कुलेल, शोरगुल से भरी हुई बाल क्रीड़ाएं। सहचर यानी कि साथी। सरस बसंत, मधुर आनंदोल्लास। चक्रमण, घूमना। मधुर दिगंत, मधुर दिशाओं के छोर। किलकारी निस्वन, किलकारी का स्वर यानी जब बच्चे रोते हैं या अपनी तुतलाती हुई सी आवाज में पुकारते हैं। मलय पवन, वसंत ऋतु की शीतल और सुगंधित वायु, जिसके संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि वह मलय पर्वत की ओर से आती है। स्निग्ध यानी कि कोमल। बिछल, फिसलकर। रस यानी कि आनंद। तीरता, तैरना। नित्य किशोर, सदैव युवा रहने वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जो कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा जवान रहेगा। भाव किशोर, भावों में तल्लीन, जो भावों में डूबा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को भाव तल्लीन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और प्रश्न के उत्तर के साथ, किसी और कविता की व्याख्या के साथ, किसी और कहानी के साथ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आपको और किन प्रश्नों के उत्तर देखने हैं, किन कविताओं की व्याख्या सुननी है। तो आज के लिए दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।